बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ को निशाने पर रख लिया। कहा 3 बार वजीर आजम बनकर आवाम का खून चूसा लेकिन पेट नहीं भरा, अब चौथी बार वजीर आजम बनकर आवाम का खून चूसेगा। बहुत मुश्किल से कल शेर नजर आया, ऐसा ना हो फिर डर कर छुप जाए। इनको सिर्फ एक फिक्र है कि किस तरह चौथी बार वजीर आजम बनना है। ये चौथी बार भी वजीर आजम बन गए तो फिर रोएंगे कि मुझे क्यों निकाला। लाहौर के सियासतदानों को पैगाम है, डरने और घबराने वाले नहीं, डट कर मुकाबला करेंगे। तीर पर ठप्पा लगाएं, मैं इनका रास्ता रोकूंगा। मरियम नवाज ने कहा, लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने वालों आओ मैदान में मुकाबला करो। आज मैदान में मुकाबला करने वाला कोई नहीं। ये बुज़दिलों की तरह जूते छोड़कर भाग गए। आवाम जानते हैं महंगाई का जिम्मेदार नवाज शरीफ और नून लीग नहीं। जेलें काटी, मुश्किलात का सामना किया, किसी लीगी रहनुमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। क्या नवाज शरीफ ने कहा था अपने ही मुल्क पर हमला कर दो और जाली इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराओ? तुमने खुद अपने हाथों से अपनी जमात को खत्म किया। पाक ईरान कशीदगी पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की जेर सदारत इजलास में पाक ईरान ताल्लुकात पर गौर। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और सर्विसेज चीफ्स की शिरकत। मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल का भी जायजा। विफाकी काबीना का हंगामी इजलास भी आज होगा, अहम फैसले मुतवक्के। साइफर केस में जेल ट्रायल कल अदम करार देने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। विफाकी हुकूमत ने दरखास्त दायर कर दी। कहा हाई कोर्ट के पास खसूसी अदालत की हैसियत खत्म करने का इख्तियार नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हकायक का जायजा नहीं लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 21 नवंबर का फैसला कल अदम करार देने की इस्तदा। साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ निकाह केस की कार्रवाई को रोक दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का खावर मानिका को नोटिस। केस की समाअत 25 जनवरी तक मुलतवी। चौधरी परवेज इलाही की जाली भर्तियों के केस में पेशी। एंटी करप्शन कोर्ट लाहौर ने मुलजिमान में चालान की कॉपीज तकसीम कर दी। केस की मजीद समाअत 25 जनवरी तक मुलतवी। निगरान वजीर खारिजा जलील अब्बास जैलानी से तुर्की के वजीर खारिजा का टेलीफोनिक राबता। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। निगरान वजीर खारिजा ने कहा ऑपरेशन का मकसद ईरान में दहशतगर्दों के कैंपों को निशाना बनाना था। पाकिस्तान कशीदगी में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। साबिक वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो ने कहा पाकिस्तान और ईरान की हालिया कशीदगी से पूरा खित्ता मुतासिर हो सकता है। उम्मीद है इस बहरान का खात्मा करने में कामयाब होंगे। जल्द सिफारती राबते बहाल होने के लिए पुरउम्मीद है। निगरान वजीर इत्तलात बलोचिस्तान जाना चकसई ने कहा मुसल्लह अफवाज ने पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी को चैलेंज करने वाले अनासिर को भरपूर जवाब दिया। भारत की दहशतगर्दी का नेटवर्क बेनकाब हो गया। बलोचिस्तान में दुश्मन कुव्वतें अंदरूनी खलफशार पैदा करने में नाकामी के बाद बैरूनी मुदाखलत की कोशिश कर रही थी। मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी मंशूर को हतमी शक्ल दे दी। मंशूर 27 जनवरी को लाहौर में पेश किया जाएगा। नून लीग के मुताबिक मंशूर माहिरीन की 36 कमेटियों की तजावीज़ पर तैयार किया गया। रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अलीम खान ने कहा आइंदा हुकूमत में IPP का मरकजी किरदार होगा। IPP बड़ी तादाद में सीटें जीतेगी। IPP का मंशूर आइडियल है। पंजाब में हमारे तकरीबन 50% उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं। सिंध में भी अच्छा मुकाबला होगा। 22 साल से सियासत कर रहा हूँ, उम्मीद है आवाम साथ देंगे। साबिक विफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन ने कहा कि नून लीग के साथ हमारा सीट एडजस्टमेंट का मुतालबा अब खत्म हो चुका। नून लीग का गुजरात में अपने साथियों को टिकट्स न देने का फैसला अपना है। नून लीग से 4 MNA और 8 MPA की नशिस्तों पर एडजस्टमेंट मांगी थी। ईरान वाक़े से पाकिस्तान के इलेक्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इलेक्शन में ताखीर मुमकिन नहीं, इलेक्शन वक्त पर ही होंगे। लाहौर समेत पंजाब भर में नमूनिया मजीद 18 जिंदगियां निकल गया। लाहौर में एक दिन में नमूनिया से 2 अफराद दम तोड़ गए। शदीद सर्दी के बायस मजीद 1000 से ज्यादा अफराद
नमूनिया से मुतासर। महकमा सेहत के मुताबिक सूबे भर में 19 दिन में 162 अफराद जाँ बहक हुए। इस्लामाबाद और मुल्हिका इलाकों में फजाई आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। कहा एहतियाती तदाबीर अपनाएं, आमद-ओ-रफ्त महदूद करें, बाहर निकलते वक्त मास्क पहने और पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा हम इल्जाम नहीं, काम करने वाले लोग हैं। बिलावल भुट्टो जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। कराची के हर जिले में काम किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी की क़यादत आवाम के मसाइल हल करेगी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा पीपल्स पार्टी अवाम दुश्मन जमात बनकर सामने आई। पीपल्स पार्टी और MKM मुसलसल इत्तेहादी हैं। अवाम तकसीम की साजिश को नाकामयाब नहीं होने देंगे। कराची के फैसले अब सिंध के वडेरे नहीं करेंगे। सिंध के अवाम के पास इनसे जान छुड़ाने का मौका है। इंटरबैंक में डॉलर 18 पैसे सस्ता, कीमत 279 रुपए 80 पैसे हो गई। स्टॉक मार्केट में तेजी, इंडेक्स 63,000 पॉइंट से ऊपर। सोना 1300 रुपए फी तोला महंगा, कीमत 2,15,000 रुपए फी तोला हो गई। गुजरांवाला में 2 ग्रुपों में फायरिंग से 2 अफराद कत्ल, फरार होते मुलजिमान ने मोटरसाइकिल पुलिस एहलकार से टकरा दी। कांस्टेबल अस्पताल में दम तोड़ गया। पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मौसम सरमा की बारिशें न होने से खुश्कसाली का खतरा। रावल डैम, खानपुर डैम, समली डैम में पानी की सतह कम होने लगी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में पानी की किल्लत। इस्लामाबाद को यौमिया 1 करोड़ 80 लाख गैलन तक पानी की सप्लाई कम हो गई। रावल झील की खूबसूरती भी मांद पड़ने लगी। अमेरिका में खून जमा देने वाली सर्दी, बर्फबारी से 43 अफराद हलाक। हजारों घरों को बिजली की फराहमी मुअत्तल, कई परवाजें ताखीर का शिकार। न्यूयॉर्क के जनूब में 30 इंच तक बर्फ पड़ी। रियासत नेब्रास्का में स्कूल और दफातर बंद। दर्जे हरारत -34 डिग्री तक गिरने की पेशगोई। इलेक्शन में सिर्फ 20 दिन बाकी। 8 फरवरी वोट सबसे जरूरी, आपकी हमारी। वोट डालना जिम्मेदारी। अगली हुकूमत कौन बनाएगा, अगला वजीर आजम कौन आएगा, जोड़ तोड़ सियासी मुलाकात, मुज़ाकरात, टिकट से उम्मीदवारों के नाम तक, रैलियां, जलसे, जुलूस, कहीं दावे कहीं वादे, वोटिंग, गिनती और नताइज। इलेक्शन की सबसे तेज, सबसे बड़ी, सबसे बेहतर, सबसे गैर जानिबदार अपडेट और खबरें सिर्फ हम न्यूज़ पर।